हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। जैसे नंबर 6 की अपनी ही बात थी, तो मैंने बताया था कि जो नंबर 6 वाले होते हैं, वो इतने शौकीन होते हैं, इतना अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, अगर उन्हें सब्ज़ी लेने भी जाना पड़े, तो भी वो परफ्यूम लगा के अच्छी तरह से तैयार होकर फिर ही जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नंबर 7 वाले लोग कैसे होते हैं। नंबर 7 वाले लोगों का जो व्यवहार है, वो कैसा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका नंबर 7 माना जाता है। और दिस नंबर इज़ गवर्न्ड बाय केतु। केतु, राहु और केतु के बारे में हम सब जानते हैं। राहु केतु एक ही थे, ये राक्षस गण में आते थे, लेकिन इन्होंने देवताओं में बैठ के अमृत पान किया था। तो उस समय भगवान विष्णु ने इनका अपने सुदर्शन से जो धड़ है और अलग कर दिया था, सिर अलग कर दिया था। तो जो सिर है उसको हम राहु के नाम से जाते हैं, जो उसी का धड़ है, तो उसको हम केतु के नाम से जानते हैं। जो केतु है, इसका सिर नहीं है, बाकी सारी बॉडी है। क्योंकि इसने अमृत पी लिया था, इसलिए ये भी अमर है। और हम ये भी सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऊपर हमारे सोलर सिस्टम में कहीं पे भी जो ये है, ये केतु नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मिस्टीरियस ग्रह है। और जो नंबर 7 वाले होते हैं, उनकी भी ऐसी ही मिस्ट्री होती है, ये भी मिस्टीरियस होते हैं। जो नंबर 7 के लोग हैं, वो जल्दी-जल्दी किसी भी काम में डिसीज़न नहीं ले पाते। उनको डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और वो हमेशा जब भी डिसीज़न लेंगे, तो किसी न किसी की हेल्प से ही डिसीज़न ले पाते हैं। वो खुद का डिसीज़न जो है, वो अपने आप नहीं कर पाते। जैसे उन्हें बिज़नेस चलाने की बात करें, तो वो बिज़नेस चलाने में ज़्यादा सफल नहीं होते। अगर ये जो बिज़नेस में उनका कोई पार्टनर है, तो कोई पार्टनरशिप कर रहा है, तो उसके सहारे जो उनका बिज़नेस है, वो अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ अकेला वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे ही हम बात करें, तो इनके मन में हमेशा बेचैनी लगी रहती है। ये रेस्टलेसनेस होती इनमें हमेशा होती ही होती है। ये हमेशा इनमें उतावलापन लगा रहता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ऐसे है कि ये इनका जो दिमाग है, वो 24 घंटे चलता ही रहता है। कभी वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, कभी और कुछ नहीं तो पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर पड़ोसी नहीं है, तो किसी न किसी बात को लेकर इनका दिमाग चलता ही रहता है। ये कुछ ना कुछ हमेशा सोचता तो है। कभी-कभी तो ये इतने ज़्यादा अंदाज़े लगाने शुरू कर देते हैं, ऐसी इमेजिनेशंस इनके दिमाग में होती है कि जो होता ही नहीं है। हाँ, कि मैं ये बाय करूँगा, ये बाय करने के बाद ये करूँगा। वो जो शेख चिल्ली वाली हमने कहानी पढ़ी है, सुनी है, तो वो सेम वैसा इनका दिमाग है, जो इमेजिनरी फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप और नेक्स्ट स्टेप जो है, वो वहाँ तक ये सोचना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा, और जब इनकी कोई बात नहीं बनती, ये परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। ये केतु से प्रभावित लोग नंबर 7 वाले ऐसे होते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ अपने आप को करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म देखा गया है। ये अपने आप को सारा दिन कोसते ही रहते हैं, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। मतलब अपने आप को ये अच्छा नहीं समझते, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इनमें हमेशा भावना बनी रहती है, मैं ये जानकारी भी ले लूँ, ये जानकारी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मुझे उसमें भी घुसना है, देखना है क्या हो रहा है, और बाज़ार में क्या हुआ तो उसका भी मुझे जानकारी चाहिए, बैंक का वो उसकी भी मुझे जानकारी चाहिए, हर एक की वो जानकारी चाहिए। इसी कारण ये लोग अगर किसी से भी कोई बात करते हैं, तो इनमें ऐसी क्षमता होती है, ये किसी से भी बहस वो कर सकते हैं। हर एक चीज़ को के अच्छे ये क्रिटिक होते हैं। अच्छा इनमें क्रिटिसिज़्म, क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि जो केतु है, उसके पास धड़ है ना, धड़ से सबसे पहले उसके पास हार्ट है। तो अगर हार्ट है, तो ये सबको प्यार करेगा भी और सबसे प्यार करवाएगा। सब लोग उसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें प्यार कम ही मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि ये लोग सेवा के धनी होते हैं। ये सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा काम करके खुश होते हैं, एनजीओ में बहुत ज़्यादा काम करके खुश होते हैं। यहाँ तक, यहाँ से इनसे कोई पैसा माँगे तो उसकी भी हेल्प कर देंगे। परंतु
बहुत कम चांस होते हैं इनका पैसा वापस आने का। इनका जो पैसा अगर ये किसी को देंगे, तो वापस आने के बहुत कम चांस होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग जानवरों को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुत्ते पालने में या कोई ना कोई पशु-पंछी को पालने में बहुत ज़्यादा इन्हें शौक होता है, तो इन्हें ये बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं। वैसे भी ये देखें तो ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें बहुत सारे काम आते हैं, मल्टीपल काम इन्हें जितना मर्ज़ी करवा लो, बहुत ज़्यादा काम करने में ये सक्षम होते हैं। इन्हें ज़्यादा सोचने की वज़ह से एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी हो सकता है और इसके कारण ज़्यादातर जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, वो नंबर 7 के होते हैं, तो ये लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। और इन्हें हमेशा एक ऐसी भूख लगी रहती है, कोई मेरे आस-पास हो, जो मेरी प्रशंसा करता रहे, इन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसमें और क्या बताऊँ मैं आपको इनके बारे में कि जैसे सभी ग्रह तो दिखते हैं, ये ग्रह नहीं दिखता। ऐसे ही इनकी जो अंदर की बातें चल रही होती हैं, उन बातों को हम हर समय नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। इनकी एक ऐसी अ अ, वो होती है, पर्सनैलिटी होती है। हाँ जी, तो इसके बारे में ये देखें तो क्योंकि ये एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, इसकी वजह से ये रिसर्च के फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। इनके लिए जो काम है, वो रिसर्च के फ़ील्ड में जाना सबसे अच्छा काम रहता है। अगर ये रिसर्च के फ़ील्ड में जाते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बिना इनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनके मुँह से जो भी शब्द निकलेगा, वो सच हो सकता है। अपने आप के बारे में जो बोलेंगे, वो सच हो जाएगा। ये इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट इसका होता है, तो इसलिए इन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। अपने बारे में ख़ास करके सोच समझ के बोलना जाए और भगवान ने इनको ऐसी कुछ क्षमता दी है कि इनकी जीभ पे जैसे हम बोल देते हैं कि पता नहीं इसकी काली जीभ है या इसकी जीभ पे सरस्वती आ गई है, तो वैसी बात इन 7 नंबर 7 वालों के पास होती है। इस कारण ये लोग हैं जो ज़्यादातर या तो काम करते हैं प्रेडिक्शन का, कोई न्यूमरोलॉजी का काम कर रहा है, तो ये ऐसा काम या रिसर्च कोई कर रहा है, तो किसी भी फ़ील्ड में रिसर्च करनी, ये ऐसा काम इनके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए सूटेबल है। और हम ये देखें तो ये दूसरों की गलतियाँ बहुत जल्दी निकाल सकते हैं क्योंकि ये अच्छे क्रिटिक हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी दूसरों की कुछ भी कोई गलती हो तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। सचमुच की गलती ऐसे नहीं है कि वैसे ही उस उन गलतियों को पकड़ते जाएँगे, नो। ड्यू टू इंटेलिजेंसी लेवल, तो ये बहुत जल्दी किसी की गलतियों को पकड़ लेते हैं। और अगर मैरिज की बात करें, तो मैरिज के मामले में ये लोग हैं जो इनका कोई दुश्मन नहीं होता। इनकी सब नंबरों के साथ बहुत अच्छे से पट जाती है। 4 और 8 नंबर जो कि अपने दबदबे के कारण बहुत मशहूर है, लेकिन ये 4 और 8 नंबर के साथ भी इनकी अच्छे से कट जाती है। लेकिन फिर भी अगर बात करें, तो नंबर 1 के साथ इनकी सबसे ज़्यादा पटेगी। अगर ये शादी के मामले में सोचें, तो इन्हें नंबर 1 के साथ जाना चाहिए। और जो नंबर 7 की लेडीज़ होती हैं, तो उनमें ज़्यादातर 60% लेडीज़ को सेम जेंडर के बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे सेम जेंडर के हो सकते हैं। 60% ये कह रही हूँ मैं। तो इसके साथ ही हम नंबर 7 की जो मैंने था आपको मोटा-मोटा सा बता दिया। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं, जैसे 2024 चल रहा है, 2024 का जो नंबर है वो 8 बनता है, तो वो आपके लिए कैसा रहेगा? नंबर 7 वालों के लिए नंबर 8 का जो ईयर का है वो कैसा रहेगा? और नंबर 7 में सबसे बढ़िया बात ये भी आती है कि एक तो है इनका मूलांक, जो जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं। अगर किसी का पूरा जोड़ने के बाद अ, डे, मंथ और ईयर, ये सब जोड़ने के बाद भी नंबर 7 आ रहा है, उन पे भी ये 7 नंबर का जो है वो लागू होता है। अगर फिर भी आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ओनली। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और इसके अलावा यदि अ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर कर लेना। तो काफ़ी लोग हैं जो इन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। प्लीज़, मेरा पेज है न्यूमरोलॉजी एंड सॉल्यूशंस, फेसबुक का पेज है, उस पेज को लाइक और शेयर करें। और मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर लें जो भी कुछ जानना चाहते हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें।
धन्यवाद। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ।